नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 7th जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों को विज्ञान से संबंधित विज्ञान से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। मित्रों, आपको पता है कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर 1 है उसमें विज्ञान से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों से पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो केमिस्ट्री से बताने वाले हैं कुछ एमसीक्यू टाइप का प्रश्न, जो मुझे लगता है कि आपको इस परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मित्रों, इसको एकदम जितना भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है, और रिवाइज कर लीजिएगा। तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, इसका वजह है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। मित्रों, कौन सी धातु है? क्रोमियम है। देखिए मित्रों, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील आपको मालूम होना चाहिए कि मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आपको पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या चीज मिला होता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं निकेल। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल ये मिलकर के आपका जो है सो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। चलिए आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं देखूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको, गुरु जल क्या है? गुरु जल आप सुने होंगे, गुरु जल क्या है? तो गुरु जल में ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन मिला होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए हैवी वाटर जो आप सुनते हैं, भारी जल, उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? D2O जिसको बोलते हैं, भारी जल। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारी पानी की खोज किसने की? भारी पानी, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, भारी पानी की खोज किसने की मित्रों? तो इसको खोज की H.C. उरे ने। H.C. उरे ने भारी यानी हैवी है ना, भारी पानी की खोज की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, पीएच मान से भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो जल के लिए पीएच मान होता है मित्रों, जल के लिए पीएच मान 7 होता है। आप पढ़े हैं पीएच स्केल, क्लास 10th में पढ़े होंगे। अम्ल, क्षारक, उदासीन ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, 7 से अधिक होते हैं वो क्षार होते हैं, 7 है वो उदासीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जल के पीएच मान जो होते हैं वो 7 होते हैं। पानी का शुद्धतम रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वो वर्षा का पानी होता है। कौन सा पानी होता है? वर्षा का पानी होता है। देखिए, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। निर्वलीकरण के द्वारा जो है सो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कुछ प्रश्न है जैसे वनस्पति तेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बीपीएससी में कई बार पूछा है, जेपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है मित्रों हाइड्रोजन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन उठा करके ये बीपीएससी में पूछा गया है और जेपीएससी में भी पूछा जा सकता है।
इस प्रश्न को आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए मित्रों, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लीजिए खारे पानी कहाँ पाए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, इस समुद्र में पाए जाते हैं। तो खारे पानी, ठीक है, कोई दिक्कत? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्क्रम प्रासरण। उत्क्रम प्रासरण कहा जाता है, उत्क्रम प्रासरण कहा जाता है खारे पानी को शुद्ध करने, पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। चलिए, फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है। फिटकरी जो होते हैं गंदले पानी को स्वच्छ करती है अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा मित्रों? अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैं खासकर आज के इस वीडियो में वैसे वैसे प्रश्न का चर्चा कर रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी जो पौधे होते हैं मृदा में उगते हैं, उसमें कमी रहती है। यानी क्या चीज की कमी रहती है जिसके वजह से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी रहती है जिसके वजह से वो मृदा में उगते हैं। मृदा में देखिएगा उग जाते हैं कीटभक्षी पौधे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः गुब्बारा जो होता है, बैलून जिसको आप देखते हो, ठीक है, तो सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है मित्रों? तो ये होगा हीलियम गैस। कौन सा गैस होगा? हीलियम गैस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अश्रु जो गैस होता है, आंख वाला, आंसू वाला गैस, उसमें क्या चीज मिला होता है? वो आपका अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मित्रों बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, ये आपका है H2SO4। ठीक है, H2SO4 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ कुछ फार्मूला है, रासायनिक नाम है, इसको मैं देखा हूं कि यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो मित्रों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह के प्रश्न को आप कंप्लीट करके जाएं ताकि आप सही कर दें। इससे वॉशिंग सोडा है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा मित्रों, आप देख लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उतार के आपको मिल जाएगा। नीला थोथा, नीला थोथा जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। कौन सा होता है? नीला थोथा को कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है। नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट होते हैं। इसी प्रकार से हाइपो जो होते हैं वो सोडियम थायोसल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम थायोसल्फेट होते हैं। बेकिंग सोडा तो आप जानते ही हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी, इसको भी कई बार पूछा गया है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? तो सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ये किसका जलीय विलयन है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। किसका है? सोडियम थायोसल्फेट का। और फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी जो होता है उसमें उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो कई बार पूछा गया है। कई बार कहने मतलब एक दो बार नहीं पूछा गया है, 50-100 बार पूछा गया है, 100 बार से अधिक भी पूछा गया है। कि देखिए, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो किसके रिसाव के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण इसको VVI, मोस्ट VVI लिखते हैं। मोस्ट VVI नहीं, मोस्ट VVI कई बार पूछा गया है। क्या है भाई?
फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़ी घटना हुई थी भारत में। वो किसके रिसाव के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण से ऐसा हुआ था। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आगे है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेट तथा रेडॉन में वह गैस जो सिगरेट लाइटर, जो सिगरेट लोग देखते हैं पीता है, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है। बता दीजिए, दिमाग लगाइए। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है, जो जलाने की देखते सिगरेट जो जलाया जाता है, कौन सी गैस है? दिमाग लगाइए। मैं देखता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, मन में सोचिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। या इसका उत्तर होगा ब्यूटेन। इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। जब मैं कभी कोई प्रश्न को आपको बोलता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। चलिए, बहुत अच्छा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैं इस वीडियो में आपको वीवीआई प्रश्न, जो प्रश्न केमिस्ट्री खंड से रसायन शास्त्र जो है उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, बस मैं वही प्रश्न का चर्चा कर रहा हूं जो कई बार पूछा गया है। छपाई में जो प्रयोग की जाने वाले स्याही प्राप्त होती है, तो ये जो होते हैं मीथेन अपघटन से। किससे? मीथेन अपघटन से। मित्रों, आपको पता है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन जो गैस है CH4, आप जानते हैं, आप बहुत पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है, धान का खेत है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। सड़े गले कीचड़ उचड़ में रहता है, तो ये आपका धान का खेत है। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ कभी कभी क्या होता है कि कूट में आता है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय विकार से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार को जो जांच पड़ताल होता है उसके तहत होता है। डीडीटी आपको जानते हैं कीटनाशक है। डीडीटी क्या है? कीटनाशक है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है। प्रचार में भी आप देखते हैं कि तंबाकू खाने से मित्रों कैंसर होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी विद्यार्थी समूह, जो मेरे मित्र आप इस वीडियो को देख रहे हो, जीवन में कभी तंबाकू का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आज इस वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि किसी भी रूप से हमको तंबाकू का सेवन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि तंबाकू से कैंसर भी होता है। इसलिए इसको आप पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, कोई परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, वह उत्प्रेरक आप जानते हो, कैटलिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, वह आपका जो है सो उत्प्रेरक है निकेल। कौन सा उत्प्रेरक है? निकेल है। आपको मालूम होना चाहिए कि फल पकाने में सहायता करता है इथोफॉन। क्या करता है? इथोफॉन जो होता है वह फल पकाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, और फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड में पकाया क्या? देख, तो कभी किसी को बोलते भैया आप कार्बाइड में इसको पकाइए क्या, तो बोलते तो हैं, लेकिन वो हमारा माइंड में रहना चाहिए, परीक्षा में हम सही करें। तो फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। क्योंकि क्या उत्पन्न करता है भाई? एसिटिलीन। ये उत्पन्न क्या करता है? एसिटिलीन उत्पन्न करता है, जिसके वजह से वो फल को पकाता है।
और फल को पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। क्या करता है? एथिलीन जो है वो फल को पकने में मदद पहुंचाता है, बढ़ावा देता है। चलिए, बहुत बढ़िया। वह गैस मिश्रण जो वेल्डिंग के लिए प्रयोग होता है, वेल्डिंग मशीन देखे हो ना, किसी चीज को जोड़ा जाता है, तो वो जो है वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ये गैस का मिश्रण है जो वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, अब कुछ अब मैं आप लोग को बताता हूं सुम्लित वाला। जैसे आपको जानना चाहिए कि शुष्क जो बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में आप टैली कर दीजिए। मास्टर जो है, ठीक है, मास्टर गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन जो है कार्बन परिवार का जो है एक अपरूप है। ठीक है, चलिए आगे आप ध्यान रखिएगा, सुम्लित वाला ही कुछ बताते हैं। जैसे पायरीन जो होता है अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेन जो है वो प्रशीतक के रूप में काम करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिला करके। मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिलाने के वजह से एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर जो होते हैं उसके किण्वन से बनता है, तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। किसे? वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत वीवीआई कीजिए आप लोग। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है भाई मेथिल अल्कोहल को। किसको बोला जाता है? मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं केमिस्ट्री में कुछ बहुलक से। जैसे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, कई बार पूछा है परीक्षा में, देख लो प्रश्न उठाकर, आइसोप्रीन। ठीक है, आगे बात करते हैं घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है, तो बहुलक घी आपका बहुलक नहीं है। ठीक है, चलो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में, बुलेट प्रूफ जो वस्त्र होता है आप जानते हो, गोली नहीं लगेगा अंदर, तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? प्लास्टिक से कौन सी उत्पन्न गैस होती है? तो पोलोएथिलीन गैस। पॉलीएथिलीन गैस जो है प्लास्टिक से उत्पन्न होती है गैस। ठीक है, चलिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है, यह है आपका केवलर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है आपका केवलर। ठीक है, चलिए आगे जो है इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। इसको भी कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ना चिपकने वाला कड़ाही, ना चिपकने वाला कड़ाही के निर्माण में उपयोग किया जाता है। बताइए क्या चीज प्रयोग किया जाता है ना चिपकने वाला कड़ाही के निर्माण में? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का किया जाता है। चलो भाई, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कुछ सुम्लित वाला प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका होता है, एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आपको नींबू में पाया जाता है। देखो आप वीडियो को पॉज करके मैं जो बोल रहा हूं उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में है, साइट्रिक अम्ल नींबू में है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप थोड़ा सा लैक्टिक हो गया। फॉर्मिक अम्ल जो है सो लाल चिट्टी में है। तो इस तरह से आप जो है सो इसको सुम्मिलित कर सकते हैं। जैसे अचार, अचार ये एसिटिक अम्ल है, सुम्मिलित किया उसको, परीक्षा में आया प्रश्न है। खट्टा दूध ये लैक्टिक अम्ल है। सेब मेलिक अम्ल, लिख लेना, सेब को किसमें सुम्मिलित कीजिएगा? मेलिक अम्ल।
शीतल पेय एवं सोडा वाटर ये है कार्बोनिक अम्ल। फिर से रिपीट करो मित्रों, इसको आप भूलिए नहीं। अचार को आप एसिटिक अम्ल में मिला दीजिए, खट्टा दूध को आप लैक्टिक अम्ल से मिला दीजिए, सेब को आप मेलिक अम्ल से मिला दीजिए, शीतल पेय एवं सोडा वाटर को आप कार्बोनिक अम्ल से मिला दीजिए। अंगूर में प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक अम्ल है टारटेरिक अम्ल। क्या है? टारटेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है ऑक्जिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है टारटेरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर वही खाने वाला, ठीक है। चलिए, सिरका एक जलीय घोल है, किसका? एसिटिक अम्ल का जो है सो सिरका एक जलीय घोल है। मित्रों, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। इस पर एक क्लास और एक वीडियो में केमिस्ट्री पर बनाऊंगा। अब मैं आपके लिए जो आपके लिए बेहतर हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग नियमित रूप से वीडियो को देखिए। बहुत सारा टॉपिक में प्रीवियस में भी बहुत सारा टॉपिक डाल चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, लोगों को बताइए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।